चलो जी भाई 1.2 के एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रो पार्ट में सब बता दिया था फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं लेट बी द सेट ए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन दिस। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना, देखो जो मैं रिप्रेजेंट कर इसको समझो। एफ एक फंक्शन है सच दैट ए टू एन, मतलब समझना जरा, एक सेट ए है, इस सेट के एलिमेंट रिलेटेड है किससे, दूसरे सेट एन से। तो ये जो होता है सेट, ये हमेशा डोमेन होगा भैया, और ये जो का हमेशा रेंज होगा, मतलब जिनसे कनेक्ट है, ठीक है, ये याद रखो। तो ए जो सेट है इसमें क्या है, ए सेट में देखो क्या है, कह रहे हैं कि सेट लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ए सेट में क्या है, क्लास 10 के 50 स्टूडेंट है। सपोज मैंने कहा यार एक का नाम मान लो राघव है, एक का नाम सुधीर है, मान लो है, अमन है, इस तरीके से बच्चों के नाम है। 50 में बच्चे का नाम मान लो रेनू है, इस तरीके से ये बच्चों के नाम है, 50 बच्चों के नाम है सेट ए में क्लास 10th के, ठीक है। सेट दूसरा कौन सा एन, इसमें नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया 1 2 3 कहाँ तक, अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो अब फंक्शन कैसे दिया गया, फंक्शन दिया गया है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स, जो फंक्शन दिया गया रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। अब समझना इसको, मैं पहले प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ इस तरीके से। ये सेट ए है, ये सेट एन है। सेट ए में राघव नाम का एक बच्चा है, सुधीर नाम का एक बालक है, अमन नाम का एक बच्चा है, ऐसे कई सारे, एंड में रेनू नाम की एक लड़की है, इस तरीके से बालक है। इधर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। तो कह रहा है प्रूव करो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब एक बात सुनना, रोहन राघव नाम का एक बच्चा, सपोज इसका रोल नंबर मैंने कहा 2 है, ठीक, कुछ ना कुछ तो रोल नंबर होगा। सुधीर का मैंने कहा मान लो 2 है, अमन का मान लीजिए 3 है, अमन का 3 है, और यदि सबके रोल नंबर है, यदि रेनू का मान लो 50 है, 50 रोल नंबर रेनू का है, क्लियर है। अच्छा एक बात सुनो, जब बच्चा है स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ता है तो उसका कोई ना कोई रोल नंबर ज़रूर होगा, सही बात है। और अगर राघव का रोल नंबर 1 हो गया तो अब राघव का रोल नंबर दूसरा नहीं हो सकता। अगर राघव 1 से कनेक्ट हो गया तो राघव अब किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। अगर सुधीर का रोल नंबर 2 है तो अब सुधीर का रोल नंबर और नहीं हो सकता। और जितने बच्चे हैं हर किसी का कोई ना कोई यूनिक रोल नंबर होगा। तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं भैया, और हर किसी की एक यूनिक इमेज है। लेकिन नेचुरल नंबर है 51 52, वो तो खाली रह गए, और ऑन टू में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और ये 1 1 क्योंकि यहाँ पे अब आप लिख के आएंगे कि एवरी, थोड़ी इंग्लिश है बस, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक रोल नंबर। हर किसी बच्चे का क्या होगा जी, यूनिक रोल नंबर होगा, सही बात है। सो एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू सेट एन, सेट ऐसे करें, सो इट इज 1 1, सो इट इज 1 1। बट एक हमारे पास एलिमेंट है 51, एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है सेट एन में, हैज़ नो इमेज, क्योंकि 50 बच्चे हैं, उनके 50 ही तो रोल नंबर होंगे। 51 किसी से कनेक्ट ही नहीं है, या इतना लिख के आ जाओ कि 51 इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट। सो 51 एम्प्टी हो गया ना, कि कुछ है ही नहीं, मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन। और जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है, जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। क्या मैं समझा पाया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 देखते हैं। समझ आया ना रेनोवेटिव? अब मज़ा आएगा। अब यहाँ से असली क्वेश्चन स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन है fx = 2x। कह रहे हैं प्रूव करो ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू नहीं है। अब एक बात समझना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिक्टोरियल तरीके से समझा दिया। क्यों समझा दिया? क्योंकि 50 रोल नंबर थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैं उनको दिखा दिया आपको। यहाँ फंक्शन में n क्या, नेचुरल नंबर, इसका डोमेन हो गया, और n नंबर, और नेचुरल नंबर कितने थे, इनफाइनाइट। दूसरा भी नेचुरल नंबर, ये क्या रेंज मान लो, तो ये भी हमारे क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो कह रहे हैं चेक करो कि ये 1 1 है। अब हम ऐसे चेक कर सकते हैं, समझना जरा सारे बच्चे ध्यान से। इसके भी अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसी तो होगा। अच्छा, फंक्शन में जो वैल्यू रखते हैं वो क्या होती है, डोमेन। तो मैंने फंक्शन में x की जगह 1 रखा, तो इधर कितना मिला 2। इसका मतलब 1 किससे कनेक्ट है जी,
टू से कनेक्ट है, यस और नो। मैंने फंक्शन की जगह रखा टू, तो किससे कनेक्ट है, 4 से। टू किससे कनेक्ट है जी, लेकिन ऐसे कब तक उनको कनेक्टेड करके आप दिखाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है ना ये, कब तक उनको दिखाओगे। तो अब भैया ऐसे नहीं करना है, अब एक प्रॉपर वे है इसको सॉल्व करने का, प्रॉपर वे। तो उसको देखो, अब ये कहना है प्रूव करो कि 1 1 है, तो समझना भैया 1 1 में हम लोग करते क्या, डोमेन को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, डोमेन को। अब मैंने यहाँ पे बोला लेट, दो नंबर लिए मैंने x1 एंड x2, दो नंबर लिए, ऐसे लो चलो x1 एंड x2 दोनों ही बिलोंग करते हैं सेट n, और यहाँ पे लिख दो डोमेन वाला, क्योंकि रेंज भी या कोडोमेन या रेंज बोलो, कंफ्यूज मत होना यार। अगर आप कोडोमेन लिखना चाहते हो उनको लिख दो, क्योंकि रेंज में हमेशा कनेक्टेड एलिमेंट ही आते हैं ना, तो कंफ्यूज ना हो कोई बच्चा गई सर किसी बुक में, तो ये बेसिक सी बात है। हमने दो एलिमेंट लिए x1 और x2, किसके लिए, n से। अब n है नेचुरल नंबर। अब एक बच्चा कंफ्यूज, सर n ये वाला है या फिर n ये वाला, तो आप ये लिख दो साफ साफ डोमेन वाला है ना। सच दैट, अभी मैंने कल ये बताया भी था बट दोबारा से बता देंगे, सच दैट f(x1) बराबर f(x2). हमने इस तरीके से दो एलिमेंट लिए हैं कि f(x1) बराबर f(x). अब इसको समझो, अगर कहीं लिखा है f(x1) बराबर 2, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डोमेन का जो x1 है वो कोडोमेन के 2 से कनेक्ट है, ये तो ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डोमेन का जो x1 है और डोमेन का जो x2 है वो बराबर है, मतलब वो किसी एक से कनेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 कोई भी एक नंबर सपोज 2 है उससे कनेक्ट है। तो क्या ये 1 1 है, नहीं 1 1 है। लेकिन हमने अगर ये प्रूफ कर दिया आगे जाके कि भाई साहब x1 और x2 हैं तो बराबर ही, हमने बाद में ये दिखा दिया कि दोनों कनेक्ट है 2 से, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया कि x1 x2 है तो बराबर ही, तो फिर ये हमारा क्या है, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको हटा दो फिर जब दोनों बराबर हैं तो। ठीक है, चलिए। अच्छा, फंक्शन है f(x) बराबर 2x, तो f(x1) क्या होगा, 2x1। फंक्शन है f(x) बराबर 2x, f(x2) क्या होगा, 2x2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, x1 बराबर x2। मतलब हमने लिया कि x1 और x2 दोनों एक से कनेक्ट हैं, तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन सॉल्व करके दिखा दे कि भाई साहब x1 और x2 हैं तो बात एक ही, तो या तो x1 लिखो या फिर x2 लिखो, तो x1 को हटाओ, हो गया 1 1, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही बात। सो इट इज 1 1। अच्छा जी, अब ऑन टू का भी एक बाकायदा प्रोसीजर प्रूफ करने का, बट यहाँ मैं वो प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि प्रूफ करो कि ऑन टू नहीं है, प्रूफ करो। जब कभी ये प्रूफ करना है कि ये ऑन टू नहीं है या 1 1 नहीं है, या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे में एक एग्जांपल दे दो, बस नोट वाले में एग्जांपल दे दिया करो। अब आपको पता है कि x की जगह कुछ भी रखो वो 2x से कनेक्ट होगा, 2x बोले तो इवन नंबर से ही तो कनेक्ट होगा क्या। अब अगर मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट। 1 रखा तो 1 किससे कनेक्ट है, 2 से। 2 किससे कनेक्ट है, 4 से। 4 किससे कनेक्ट है, 6 से। ऑड नंबर तो किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखना ऑल ऑड नंबर्स हैव नो इमेज। भैया ऑड नंबर की कोई इमेजेस नहीं है इन कोडोमेन, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। रेनू क्लियर है, ऑन टू का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ऑड सारे खाली हैं। ठीक है, क्या बात आई समझ में, ऐसे हम लोग लिख के आ सकते। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अब एक बच्चा कह रहा नहीं सर चलो ठीक है सर प्रूफ करके दिखाओ, वो मैं आगे बताऊंगा, चलो मैं इसमें दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका तो हर कोई बच्चा लिख के आ जाएगा, अब प्रूफ देखो कैसे करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू, अब हमको ये प्रूफ करना है ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देखो। ऑन टू में हम किसको देखते हैं, कोडोमेन को देखते हैं। किसको देखते हैं, कोडोमेन। तो यहाँ पे देखना बड़ा, इसे समझ गए तो ये चैप्टर ही खत्म है। हमने कहा लेट एक y एक हमने नंबर लिया जो कि n में बिलोंग करता है, ये n क्या होगा, कोडोमेन वाला। कौन सा होगा, क्यों भैया कोडोमेन वाला, क्यों ऑन टू में किसको चेक करते हैं, कोडोमेन को, कि कोई भी एक मतलब खाली ना हो। सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू y। f(x) अब समझना इसका मीनिंग क्या, समझना इसका मीनिंग क्या होगा। f(x) इक्वल टू y का देखो, इनके मीनिंग दिमाग में मैं लेके चलो। f(x) इक्वल टू y, डोमेन में x रखा और वो किससे कनेक्ट है जी, y से। अगर कोई आपसे पूछे f(x) इक्वल टू y का ग्राफ बनाओ, ये रहा ग्राफ।
हमने इस तरीके से एक एलिमेंट लिया y, fx बराबर y का मतलब कि y खाली नहीं है, किसी से कनेक्ट है, y खाली नहीं किसी से कनेक्ट है, और ऑन टू में यही तो होता है, ऐसा हमने लेट कर लिया। चलो फंक्शन की वैल्यू क्या 2x रख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, x क्या हो गया हमारे पास, क्लियर है क्या बात समझ। अब यहीं से खेला शुरू है, यहीं से खेला शुरू, यहीं से खेला शुरू, समझना। ये जो y है, y किस में कनेक्ट है, नेचुरल नंबर में। अच्छा x क्या होता है, जो हम डोमेन, हम x की जगह हम रखेंगे क्या, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, सही बात है। अच्छा अब एक आपको समझाने के लिए, पहले तो मैं समझाऊंगा उसके बाद लिखूंगा। क्या कोई बच्चा यहाँ पर y की जगह 1 रख सकता है, y की जगह 1 रख सकता है, क्योंकि y तो नेचुरल नंबर है और 1 नेचुरल नंबर होता है। उसने क्या किया, y की जगह क्या रख दिया 1, तो x कितना आया 1/2, और जबकि x क्या है, नेचुरल नंबर, और 1/2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। समझना बात को, क्लियर है क्या बात आई समझ में। तो क्या हम 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, और जब हम 1 नहीं रख सकते तो 1 की कोई भी इमेज नहीं है, फिर समझो ना। तो इसे कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होता है फॉर ऑल का साइन। y किस में बिलोंग करा है, नेचुरल नंबर, y की वैल्यू यहाँ पुट करें, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y की सारी वैल्यू रखने पर नेचुरल नंबर, क्या x का आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अब बता दो ना, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अरे बताओ ना, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो आगे लिखता हूँ, 1/2 हैज़ नो इमेज, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। ये प्रूफ हो गया इसका, इट इज़ नॉट। बताओ जरा, प्रूफ में कोई दिक्कत हुई, ये समझ आ रहा है ना कि सर आप ये लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुनो हमको प्रूफ करना है ऑन टू, तो ऑन टू में यही कंडीशन होती है कि x है वो y से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब इधर का कोई एलिमेंट खाली ना हो, ऐसा हमने ले लिया। बट आगे सॉल्व किया तो देखा यार भैया 1/2 आ रहा है, 1 किसी से कनेक्ट नहीं है, तो या तो ऐसे लिख के आ, तो ये प्रॉपर प्रूफ हो गया इसका। यार देख लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर रियल नंबर आ गया है और कोडोमेन भी क्या आ गया, रियल। फिर क्या है, चेक करो, मतलब प्रूफ करो ये 1/1 है, ऑन टू दोनों। अब देखना बड़ा खेला, 1/1 के लिए तो सेम यही कंडीशन है, और जब नेचुरल नंबर था तब ऑन टू नहीं था, कह रहे प्रूफ करो ऑन टू, तो सब कुछ सेम, ये भी लाइन सेम, सब कुछ यहाँ तक आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। अब देखना, यहाँ पर आप y की जगह क्या रखेंगे, कोडो में रियल नंबर, कुछ भी रख लो, और 2 से डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही तो आएगा, यस और नो। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो x ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, मतलब ये बात ठीक है इनकी, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन हमारे पास था fx इक्वल्स टू 2x, यस और नो। तो x की जगह क्या y/2 रख सकते हैं, समझो fx बराबर 2x था, अब x की वैल्यू क्या है y/2, तो क्या x की जगह y/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फंक्शन हमारे पास है fx, इसके आगे का ये हो गया fx बराबर 2x है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, तो x की जगह कितना आ गया y, मतलब हमने डोमेन x की जगह पुट किया, मतलब ये डोमेन हो गया, और वो किससे कनेक्ट हो गया, y से, मतलब जो एलिमेंट हमने लिया था y वो कनेक्टेड है, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इमेज इन डोमेन, सो इट इज ऑन टू, यस और नो, क्लियर है, डाउट समझ आया कि देखो हमने ये ऐसा लेट किया था कि यही कंडीशन होती है कोडोमेन की, फिर x की वैल्यू निकाल के पुट किया और वो y से कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब y कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है। हाँ उस क्वेश्चन में ये हमने क्यों नहीं किया था, अब एक बच्चा बोलेगा सर ये काम अगर आप
नेचुरल वाले में भी करते तो भी देखो एक्स एक्स कट के वाई आता, लेकिन वो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आगे जाएंगे हम लोग, वरना अगर एक बालक सोचे ना कि सर नेचुरल नंबर था, छोड़ो उससे क्या है, एक्स की जगह x/2 रखो तो भी कट के आंसर वही आ जाता ना। लेकिन जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आगे कैसे हम जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा अलग था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। हाँ बेटे आप जा सकते हैं। चलो एग्जाम्पल 10 देखो, कह रहे हैं कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन है f(x = x-1)। अब एक बात सुनो, पहले पिक्टोरियल समझते हैं, बाद में तो पहले समझ लो, लिखने का बता दूंगा। ये हमारे पास एक डोमेन है और ये कोडोमेन है। इसके अंदर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो, इस तरीके से। f1 बराबर f2 1, मतलब क्या हो, जो 1 है वो किससे कनेक्ट है जी, 1 से कनेक्ट है, और 2 भी किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है। यार देखते ही पता लग रहा है भाई साहब 1 1 तो है ही नहीं, तो नॉट 1 1 तो बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे लिखेंगे f1 बराबर f2, और ये किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट। और क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब जो 1 है वो 1 से कनेक्ट है, 2 है 1 से कनेक्ट है, ये दोनों अगर बराबर होते तो 1 1 होता, तो 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2, सो इट इज़ नॉट 1 1, तो 1 1 तो प्रूफ हो गया, सो इट इज़ नॉट 1 1। चलिए अब कह रहे हैं प्रूफ करो ऑन टू है। अब फंक्शन दिया गया, फंक्शन में x की वैल्यू -2 + 2 होगी। कह रहे हैं f(x = x-1) और x की वैल्यू 2 से बड़ी है। पूछो क्यों, कि 2 तक का तो इन्होंने पहले से दे दिया। अब x की वैल्यू 2 मतलब 3, तो 3 किससे कनेक्ट है, 3 - 1 2, तो 3 किससे कनेक्ट है, 4 किससे कनेक्ट है, 3 से। ऐसे ही करते जाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, ऐसे कब तक दिखाओगे, कब तक दिखाओगे, ऑन टू तो है लेकिन कब तक दिखाओगे। तो ऑन टू का प्रूफ करने का तरीका हमको पता है, डस्टर मिल जाएगा ये रहा। तो ऑन टू को प्रूफ करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, फॉर ऑन टू लिख दो, फॉर ऑन टू, तो क्या है, लेट y बिलोंग्स टू n, और ये n कौन सा है, कोडोमेन वाला। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं। चलिए सच दैट f(x = y, चलो जी भैया f(x) कितना दिया गया, x-1 बराबर y, तो x की वैल्यू क्या होगी, y + 1। अच्छा अब y किस में बिलोंग करता है जी, कोडोमेन में। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, y की जगह 1 2 3 कुछ भी ऐसी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो करो भैया पुट, y हमारा एक नेचुरल नंबर है, y की जगह कुछ भी पुट करो, किसी भी नेचुरल नंबर है 1 पुट करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, पॉइंट पे तो आने का मतलब नहीं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस और नो। इस चीज़ को बस फील करो, समझो, y बिलोंग करता है कोडोमेन में, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो y की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, सपोज मैंने y की जगह मान लो 2 पुट किया, तो 2 + 1 3, तो x क्या है 3, तो x की वैल्यू भैया 3 नेचुरल नंबर है, यस और नो। आपने 1 पुट किया 2 आ रहा है, 2 भी नेचुरल नंबर है, क्लियर है जी। तो बस तो हम अब यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास f(x = x-1), तो x की वैल्यू y + 1, तो x की जगह रखो y + 1, तो x की जगह y + 1, और ये माइनस कैंसिल होके कितना आ गया जी, y आ गया। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इमेज, IMAGA, सो इट इज़ ऑन टू, क्लियर है, सो इट इज़ ऑन टू। चलो जी अब ये कहना है कि फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, f(x = x², कह रहे नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अब जब नई वाला प्रूफ करना है, नई वाला, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दो, ठीक है। अब देखो यार जरा इसमें भी रियल नंबर, इसमें भी रियल नंबर, आपको -1 -2 0 1 2 इस तरीके से होगा, ऐसे ये कुछ भी दिखा दो। अब देखो x की जगह मैंने रखा -1, तो -1 का स्क्वायर +1, तो +1 ले लिया मैंने, मान लो
किससे कनेक्ट है जी, +1 से। x की जगह 1 पुट किया तो भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, 1 से कनेक्ट हो जाएगा। 1 1 तो नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि f-1 रखा, f1 रखा, किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 से। और -1 और 1 ये दोनों डिफरेंट है, सो इट इज़ नॉट अब आ जाओ ऑन टू के लिए। ऑन टू मतलब कोडोमेन, x² है, इधर सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं आएगा। x की जगह कुछ भी रखो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, यस और नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन कोडोमेन ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स हैव इमेजेस। ओनली पॉजिटिव रियल नंबर की इमेज है, बट नेगेटिव रियल नंबर को ऐसे भी इंडिकेट करते थे, नेगेटिव रियल नंबर्स हैव नो इमेजेस, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। एग्जाम्पल तो अगला है जिसमें मज़ा आने वाला है ठीक है, उसको देखते हैं। हो रहा है, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते इस क्वेश्चन में लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखकर भी समझ नहीं आएगा, सही बता रहे हैं। क्यों, ये जितने फंक्शन अभी तक हम लोगों ने किए थे वो सब एक फंक्शन में थे, ये एक फंक्शन के 2 पार्ट कर दिए गए, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। एक मतलब अगर ऑड है तो फंक्शन ये है, इवन है तो ये फंक्शन ये। चेक करो भाई साहब, 1 1 ऑन टू। देखो ग्राफ से तो ये 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा ग्राफ बना के। पहले मैं ग्राफ बना के समझा रहा हूँ इसका आंसर, पहले मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्या है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। चलो जी, जब ऑड है 1 तो ऑड है, तो ऑड है तो फंक्शन ये होगा, x की जगह 1 रखो, 1 + 1 2। 1 किससे कनेक्ट है जी, 2 से। अब 2 क्या है, इवन है तो फंक्शन ये 2 - 1 1 कनेक्ट हो गया ये, ठीक। ऐसे 3 4 से कनेक्ट हो जाएगा, 4 3 से कनेक्ट हो, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये 1 1 भी देखो, हर अगर 1 2 से कनेक्ट है तो 1 किसी और से कनेक्ट नहीं है, अगर 2 1 से कनेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यार है कि सर ऐसे हम दिखाकर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने डॉट डॉट कर दिया। क्या पता आगे जाकर ऐसा हो कि ये नियम बदल जाए, ये क्या पता 7 किसी और से भी जाके कनेक्ट हो जाए, नहीं पता ऐसे। तो ये केवल बच्चों को समझाने के लिए कि भाई देखो, देख के पता लग रहा है 1 1 ऑन टू। अब समझो, अब आ जाओ हम लोग फॉर 1 1 अभी तक कैसे करते थे उसको देखो। हम लोग क्या करते थे 1 1 में, अगर याद आ रहा हो, 2 नंबर लेते थे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कौन सा, डोमेन वाले, यही तो लेते थे। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या फंक्शन इवन ऑड में, तो ये ऑड भी हो सकते हैं इवन भी हो सकते हैं। हाँ, बताना पड़ेगा x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बोथ आर ऑड। पहले इसमें केस बनेंगे, बोथ आर ऑड, दोनों के दोनों क्या है, ऑड है। और सच दैट f(x1) बराबर f(x2) सच दैट, ये केस 1 है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं केस 1। चलिए जी तो जब ऑड है, दोनों ही ऑड है, तो यही तो आएगा। तो इन दोनों के लिए फंक्शन यही तो रहेगा ना। तो f(x) बराबर x + 1 है, f(x1) क्या होगा, x1 + 1, और ये क्या होगा, x2 + 1। कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। तो अभी तक तो कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। केस 2, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, और ये n कौन सा बताना पड़ेगा उनको, डोमेन वाला। और बोथ आर, इस बार लेते हैं इवन, बोथ आर इवन, और सच दैट f(x1) = f(x2). चलिए भैया, इवन लिया है तो फंक्शन ये वाला होगा, तो क्या होगा, ये x1 - 1 कैंसिल हो गया, x1 बराबर। तो अभी तक तो ये 1 1 चल रहा है। चलिए जी, अब देखते हैं केस, यहाँ पे लेते हैं केस 3। अब जो x1 x2 है तो लेट करेंगे, लेट x1 जो है वो और x2 ये दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं जी, डोमेन वाले नेचुरल नंबर में। सच x1 बिलोंग्स टू ऑड नंबर
एंड x2 बिलोंग्स टू even। अब एक बात समझना भाई, यहीं से लॉजिक शुरू है। x1 x2 दोनों हमने ऑड लिए, तो दो ऑड नंबर तो बराबर हो सकते हैं आपस में। जैसे मैंने इधर भी 3 ले लिया और इस तरफ भी 3 ले लिया, वो बराबर हो सकते हैं। लेकिन जब आपने एक नंबर ऑड लिया है और एक नंबर इवन लिया है, तो सच दैट हमेशा ध्यान रखना कि x1 और x2 बराबर तो हो ही नहीं सकते। खुद सोचो ना, एक नंबर आपने लिया ऑड, एक नंबर आपने लिया इवन, क्या वो बराबर हो सकते? इम्पॉसिबल, वो बराबर नहीं हो सकते। तो बस अब समझना सारे बच्चे लोग, अगर आपने x1 लिया है ऑड, तो x1 लिया है ऑड तो इसमें रखेंगे, यस और नो? इसमें रखेंगे यार। तो इसमें चलो रखो, तो इसमें रखेंगे, क्या होगा? x1 + 1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 इवन है तो उसमें रखेंगे x2 - 1। क्या ये फंक्शन f(x1) नहीं है? और ये क्या फंक्शन f(x2) नहीं है? समझो 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 क्या कहना चाह रहा हूँ। x1 ऑड लिया, x2 इवन लिया। अगर एक ऑड है एक इवन है, पक्की बात है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं हो सकते कोई बात नहीं, ऑड फंक्शन में रखा हमने x1 तो ये आया, x2 रखा इवन में तो ये आया। जब x1 x2 बराबर नहीं हो तो इनकी वैल्यू भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। और ये फंक्शन तो f(x1) बन गया, ये f(x2) बन गया। अब आ जाओ, 1 दिखाने के दो तरीके होते हैं। जब इन दोनों को बराबर लिया है तो ये दोनों बराबर आ जाएं, या उल्टा अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। यस और नो? सही बात है, सही बात है। इसको समझो कि x1 और x2 बराबर नहीं, मैं इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। x1 और x2 बराबर नहीं, तो x1 अलग है और x2 अलग है, ठीक है। f(x1) और f(x2) की इमेज भी अलग है, मतलब ये किसी और से कनेक्ट है, ये किसी और से कनेक्ट है, हो गया 1 1। अगर आपने ये बराबर दिखा दिया, अगर आपने सपोज आपने कहा ये बराबर है, तो भैया ये तो डिफरेंट है और इनकी इमेज एक से है, तो ये 1 1 नहीं है। तो हमें यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों भी बराबर नहीं, तभी तो 1 1 होगा। सो इट इज़ 1 1। क्या बात समझा पाया मैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन कत्ती समझ नहीं आएगा। तो ये तो सिंपल है। ऑड इवन वाले में देखो, ठीक है, जब ऑड इवन डिफरेंट है, बराबर नहीं होंगे, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं और ये भी बराबर नहीं तो भी 1 1 है। जब देखो ना, जब बराबर लिया है तो वो बराबर है। क्लियर है? अरे बताओ ना यार, इमेज बन पा रही? इमेज, ठीक है। ऐसे दूसरा आप कर लेना एक बार, चलो कर ही देते हैं। केस 4 कि इस बार मैं क्या लेता हूँ, x1 जो मैंने कहा, x1 बिलोंग करता है इवन नंबर से एंड x2 बिलोंग करता है ऑड नंबर से। अगर x1 x2 इवन ऑड है तो पक्की बात है कभी बराबर नहीं हो सकते। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, x1 इवन है तो x1 जाएगा इसमें, x1 - 1, और ये किस में जाएगा जी? x2 + 1। तो ये फंक्शन बन गया f(x1). अब एक बात समझना, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। x1 इवन है, ध्यान देना, और इवन में से अगर कोई नंबर माइनस हम करेंगे तो ऑड आएगा। अरे बताओ ना, कोई भी इवन नंबर ले, सब 5 ले लिया, 5 ऑड है, इवन ले लो तो 6 ले लिया, 6 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा? 5 ऑड है। तो x1 क्या था? इवन। x1 क्या था? इवन। और x1 - 1 क्या हो गया? ऑड। चलो आ जाओ उधर। x2 क्या था जी? ऑड में एक ऐड किया तो वो क्या हो गया? इवन। तो सही बात है ना, ऑड और इवन कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। जब ऑड इवन बराबर नहीं हो सकते तो इनके फंक्शन भी बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया जी? फाइनली वी कैन से इट इज 1। अब पता बहुत से बच्चे करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बराबर नहीं है तो ये भी 1 1 नहीं है। नहीं भैया, अगर ये डिफरेंट लिए तो ये भी तो डिफरेंट होंगे, तभी तो 1 1 है ना। बताओ जरा, यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी लिखो मत, अभी तो ऑन टू बचा भाई साहब, ये तो 1 1 हुआ है केवल। देखो, भले ही आपको लग रहा हो लेंथी है, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है। वरना एनसीईआरटी का आप सोचोगे सर वो तो बड़ा यार छोटा था, आपने बहुत लेंथी किया। हमारा काम है बच्चे को समझाना ये चैप्टर, ना कि ये सब करना। चैप्टर समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है जी? चलो अब आ जाओ फॉर ऑन टू। ऑन टू में क्या होता था, इसमें केस बनेगा। अच्छा, इसमें कितने केस बनेंगे सोच के बताओ? 1 2 3 4 कितने? 2 ही तो बनेंगे। क्यों? हम एक y को तो लेट करते थे, y या तो ऑड होगा या इवन होगा। इसमें 4 क्यों बने? क्योंकि 2 नंबर थे ना, वो 2 इवन भी हो सकते, दोनों ऑड भी हो सकते, एक इवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? लेट y बिलोंग्स टू n। ये n कौन सा है जी? कोडोमेन वाला। सच दैट
एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब बस यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि हमने जो y लिया है इफ़ y इज़ ऑड। अब बड़ा मज़ा आने वाला है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। y हमने क्या लिया है? ऑड। ठीक है, अब गलती देखना सारे, y ऑड लिया है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला या फिर ये वाला? ऊपर वाला। ज़्यादातर बच्चे बोल लेंगे ऊपर वाला। अब देखना फंक्शन लिया जाएगा नीचे वाला। क्यों? इसको समझो बड़े प्यार से। y क्या है? y क्या है? कोडोमेन में, कोडोमेन बोले तो यहाँ की बात है, यहाँ की बात है। और y ऑड है, चलो y ऑड है। कनेक्ट किससे है? इवन से। कनेक्ट किससे मेरे भाई? इवन से। तो फंक्शन जो लिया जाता है वो तो इनिमेज से लिया जाएगा ना। एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये जो ऑड नंबर कनेक्ट है ये किससे कनेक्ट हुआ? इवन वाले नंबर से हुआ ना कनेक्ट। तो इवन में मतलब इवन वाला फंक्शन लिया जाएगा। नहीं, ये बात समझना, y समझना, y समझना। ये y मान लो यहाँ कहीं है, y मान लो यहाँ पर है, और y क्या है? ऑड। तो ये कनेक्ट तो किसी इवन से ही होगा। देखो ये ऑड है, कनेक्ट किससे है? इवन से। तो इवन वाला फंक्शन लिया जाएगा ना। तो सच दैट यहाँ पे अगर y ऑड है तो जो एफ एक्स लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा जी? x माइनस 1। ठीक है, क्या बात आई समझ में? और एफ एक्स किसके बराबर है? y के बराबर। तो क्या मैं इसको हटा के चलो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स की जगह y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। यस और नो? चलिए जी। अच्छा, y किस में बिलोंग करता है? कोडोमेन, मतलब नेचुरल नंबर में। किसी भी नेचुरल नंबर को यहाँ रखोगे, 1 ऐड करोगे तो x नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? फंक्शन हमारे पास क्या था? x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या? y प्लस 1 है। तो क्या x की जगह y प्लस 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो y प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर कितना आ गया? y आ गया। जो पुट किया और बाद में y ही मिल जाए तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इमेजेस, मतलब किसी ना किसी से कनेक्ट हैं। सो इट इज ऑन टू। अब देखो एक मैंने किया है, दूसरे केस में क्या होगा? आप y को क्या लेंगे? इवन। तो फंक्शन ले लेंगे ऑड वाला, ऐसे ही दिखा देंगे इसको करके। क्लियर है? तो सिमिलरली भी लिख के, क्यों हमने इतने सारे कर दिए, तो सिमिलरली y इज इफ y इज इवन इट इज ऑल्सो ऑन टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उसमें। देख लो भैया, क्वेश्चन की खासियत बताते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे लोग गलत कैसे करके आते हैं। पहले गलती देखो, इसमें क्या बोला गया कि ये एक फंक्शन है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू है तो प्रूफ करो कि ये 1 1 भी होगा। ठीक है, बच्चे लोग देखना इसका प्रूफ कैसे करते हैं। देखना बच्चे लोग प्रूफ कैसे करते हैं। ये डोमेन होता है तो 1 2 3, ये कोडोमेन होता है 1 2 3। तो वो करते क्या? 1 को 1 से मिला दे, 2 को 2 से और 3 को 3 से, और कहते देखो भैया 1 1 है ये। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि भाई साहब 1 2 3 कि 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, या कहीं ऐसा नहीं बोला गया 1 3 से कनेक्ट है। ये तो डोमेन्स हैं। इस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन ही नहीं है कि 1 को 1 से, अगर हाँ ऐसा होता कि एफ एक्स बराबर एक्स है तो ठीक है, 1 रखा 1 से कनेक्ट हो गया। यहाँ फंक्शन ही गिवन नहीं है, तो 99% बच्चे ये गलती करके आते हैं। तो अब देखो ये कैसे करेंगे, तो इसमें जाना पड़ेगा कॉन्ट्राडिक्शन में। समझना, ये फंक्शन ऑन टू दिया गया है, मतलब कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। फिर कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि ये 1 1 है। तो हमने कहा यार चलो मान लो थोड़ा सा दिखा दो, 1 2 3 और ये 1 2 3। हमने कहा लेट इट इज़ नॉट 1 1। जब भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो वो कॉन्ट्राडिक्ट, लेट इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ नॉट। अच्छा, अगर ये 1 1 नहीं है तो पक्की बात है कोई भी 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट होंगे। तो हमने कहा सच दैट F1 और F2 दोनों मान लो 1 से कनेक्ट हैं। ठीक है, और F3 कनेक्ट हो गया 2 से, तभी तो होगा, ये 1 1 नहीं है। समझो ना बात को। लेकिन अब 3 कर दिया 2 से कनेक्ट, तो 3 तो खाली रह गया, 3 खाली रह गया तो ये ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट 3 हैज़ नो एनी इमेज। ठीक है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट, ये ऑन टू नहीं है। यस और नो? सो हमने जो एज्यूम किया था, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, आर एजम्पशन
इज क्यों रॉन्ग क्यों भैया हमारी एजम्पशन, क्योंकि गिवन था कि ये ऑन टू है, ये गिवन था ये ऑन टू है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज गिवन, बिकॉज इट इज गिवन इट इज ऑन टू। भाई साहब ये गिवन है कि ये ऑन टू फंक्शन है, सो हमारे एजम्पशन क्या है, रॉन्ग हो गया, और हम रॉन्ग हो गए, हमने सोचा था कि ये 1 1 नहीं है, हम गलत है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 1 1, सो इट इज़ 1 1, तब जाके तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ 1 1। अगला क्वेश्चन सब कुछ सेम है, 14 एग्जाम्पल सब कुछ सेम है, बस क्या बोला गया है, यहाँ कह दिया गया है कि यही फंक्शन है कि ये 1 1 है, तो प्रूफ करो कि ऑन टू है, प्रूफ कर, सब कुछ सेम है, प्रूफ करो कि ये ऑन टू है। अब हाँ ये ऑन टू है, तो इसीलिए हमने जो सोचा था गलत। एक बात सुनो, ये ऑन टू बोला था, 1 1 नहीं बोला था, क्यों ऑन टू, तो देखो कायदे में ये भी है, समझना जरा, 1 2 3 और 2, ये ऑन टू भी तो है, ये ऑन टू तो है ना, 1 1 के बारे में हमें नहीं पता, तो कह रहे प्रूफ करो कि ये 1 1 भी होगा। अगर ये 3 एलिमेंट यहाँ पे भी हैं तो 3 एलिमेंट यहाँ हैं और ये ऑन टू है, तो पक्की बात है 1 1 होगा। बट ऐसा प्रूफ करो, तो हम नहीं कर पा रहे थे प्रूफ, तो हमने क्या सोचा, जैसे वो था ना कि हम रूट टू प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, इररेशनल है, तो लेट कर लिया रैशनल है, तो हमने लेट किया कि ये 1 1 नहीं है। और 1 1 कब नहीं होगा, जब 2 एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट होंगे, तो जब ये किसी और से कनेक्ट है तो ये इससे कनेक्ट कर दिया, 3 खाली रह रहा था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये ऑन टू नहीं है, तो जबकि दिया था कि ये ऑन टू है, तो हमने जो सोचा वो गलत है भैया, जब 1 1 नहीं है तो 1 1 होगा फिर ये, ठीक है सर। अब इधर आ जाओ, इसमें कह रहे हैं कि ये 1 1 है, प्रूफ करो कि ये ऑन टू है। अब समझना जरा, अगर ये 1 1 है, समझना मेरे भाई ध्यान से, अगर ये 1 1 तो हर एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट होगा, तो ये तो सिंपल है, इफ फंक्शन इज 1 1 so every element has unique image, so there is no any element set B, in set B में इसको ये दे दो, इसको भी दे दो, कोई सा भी, there is no any element in set B which has no image, which has no, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई इमेज नहीं है, क्या चमका, सो इट इज़ ऑन टू। बस हमने सारे एग्जाम्पल अच्छे तरीके से हमने कर लिए हैं, कल एक्सरसाइज पर आएंगे।